हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ईएमआई के लेक्चर नंबर 2 में। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई के नाम पे जनरली लोग बहुत घबराते हैं। क्यों? उनको लगता है कि ईएमआई एक बहुत खतरनाक चैप्टर है। ईएमआई और एसी जहाँ पे ऐड हो जाता है तो उसके नाम पे बहुत घबराते हैं। बच्चे घबराते हैं, मतलब बड़े तो वैसे भी घबराते हैं ईएमआई के नाम पे, पर दूसरा ईएमआई होता है। तुम्हारे लिए ईएमआई कुछ और है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कोई बहुत खतरनाक चैप्टर नहीं है। बच्चों को बहुत खतरनाक लगता है, मतलब तुम भी बच्चे ही हो तो तुम्हें बहुत खतरनाक लगता है, बट ये खतरनाक है नहीं। तो चलो देखते हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर इसमें क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसके अंदर जो पढ़ा था वो था फ्लक्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करी थी। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया जो फ्लक्स होता है उसके चेंज होने के कारण, मतलब जो मैंने बताया भी था कल आपको, उसके चेंज होने के कारण करंट इंड्यूस होता है। फ्लक्स के चेंज होने के कारण करंट इंड्यूस होता है। तो अब हमारे पास में यहाँ पे दो बड़े एस्पेक्ट है। सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है कि जो करंट इंड्यूस हुआ उसके अपने दो एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्शन एंड सेकंड वन इज करंट जो इंड्यूस हुआ उसका पहला एस्पेक्ट डायरेक्शन होता है, सेकंड होता है मैग्नीट्यूड। तो भैया हमें करंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना होता है। हालांकि जो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग फैराडेज लॉ का यूज करते हैं और डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग लेंज लॉ का यूज करते हैं। लेंज लॉ बेटा वो अलग बात है कि फैराडेज लॉ से भी हम लोगों को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही मिल सकते हैं, बट जनरली बच्चे फैराडेज लॉ से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकालने में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए इसको मैं आपको दो अलग अलग पार्ट में सिखाऊंगा। फैराडेज लॉ से हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना ही सीखेंगे। हम लोगों को डायरेक्शन निकालने की यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे। हालांकि मैं आपको शुरू में फॉर्मूला जरूर बताऊंगा, एक बार हल्का सा बता दूंगा इसके बारे में, लेकिन नहीं, हम लोग इसमें मैग्नीट्यूड निकालना ही सीखेंगे। उससे हम डायरेक्शन निकालना सीख चुके होंगे। तो डायरेक्शन निकालना हमारा पहला एस्पेक्ट है। तो लेंज लॉ के द्वारा हम सबसे पहले डायरेक्शन निकालेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो आप लोग लेंज लॉ को समझिए। तो अब आपको स्क्रीन के ऊपर लेंज लॉ दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है एक छोटी सी। तो बेटा सबसे पहले जो लिखी हुई है इसको सुन लीजिए, छापिए मत, पहले सुन लीजिए। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। इसमें जो स्टेटमेंट लिखा है उसको ध्यान से सुनिए, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए एक बार जल्दी से, फिर मैं समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। हाँ जी, तो ये बोल रहा है कि करंट प्रोड्यूसेस इन सच ए डायरेक्शन, इन सच ए फैशन दैट इट ट्राइज टू रिड्यूस द कोज ऑफ। हाँ, तो स्क्रीन पे आपको फटाफट से लेंस लॉ के बारे में दिखेगा, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, और साथ ही में सुन भी लीजिए। मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको, आप उसको नोट डाउन भी करते रहिए, सुनते भी रहिए। करंट प्रोड्यूसेस इन सच ए फैशन दैट इट ट्राइज टू रिड्यूस द कॉज विच हैज प्रोड्यूस दैट। आई मेरी बात समझ में? इसका बेसिकली मतलब यह है, अब समझिए बात को। एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा है आपको, है ना? कहना क्या चाह रहा है बेटा, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाया, बताई ये बात है ना। स्टेटमेंट आपको कुछ एग्जैक्टली वर्ड्स बोले होंगे, क्योंकि लो के अपने एक स्टेटमेंट्स होते हैं जो उसमें बोला जाता है एग्जैक्टली। उसमें हर एक बात का कुछ मतलब होता है, मतलब जो एक एक वर्ड बोला जा रहा है उसका कुछ मतलब होता है। तो मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। करंट जो होता है ना, वो फ्लक्स चेंज करने पर कुछ ऐसे प्रोड्यूस होता है, कुछ ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है कि वो कोशिश करता है कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है वो उसी को खत्म करने की कोशिश करता है। मेरी बात तुम्हें कंफ्यूज कर रही होगी, मैं आपको सिंपल से समझाता हूं। सिंपल सी बात है, करंट यहां पर अपने ही कोज को मारने की कोशिश करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है। या मैं ऐसे कोशिश करता है, मार नहीं जाता, कोशिश करता है। सिंपल देसी भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब यही है कि करंट यहाँ पे उसी को कम करने की कोशिश कर रहा है, नाकामयाब कोशिश कर रहा है, जिसके कारण वो पैदा हुआ है या जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? अबे आ रहा है ना समझ में? पक्का ना? तो भैया यहाँ पे सिंपल सी बात है कि करंट यहाँ पे उसी को मारने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है जिसके कारण वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है या पैदा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो भैया मैं यहाँ पे सिंपल सी बात कर सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास में लूप है,
ये अपने पास में लूप है। तो यहाँ पे हम लोगों को कोज फाइंड आउट करना है। कोज बोले तो कारण, जिसके कारण ये पैदा हो रहा है। आई मेरी बात समझ में? तो हमें कोज फाइंड आउट करने से, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ थी। अब भैया जी जो मैग्नेटिक फील्ड थी जो कि अंदर की तरफ थी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ थी, अगर मान लीजिए कि वो कम हो रही है, अगर वो क्या हो रही है, कम हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज डिक्रीजिंग, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो अंदर होना इस फ्लक्स, और फ्लक्स का चेंज होना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करेगी तो फ्लक्स चेंज होएगा, और अगर फ्लक्स चेंज होएगा तो फ्लक्स के चेंज होने का मतलब ये है कि यहाँ पे करंट इंड्यूस होएगा। अबे मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब तक जो हमने समझा है इस चैप्टर के अंदर, तो अंदर की तरफ अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज कर रही है, फील्ड पहली बात तो अंदर की तरफ है। अबे आ रही है ना बात समझ में? मतलब फील्ड लाइंस जो है वो अंदर जाती हुई है, और अंदर जाती हुई फील्ड लाइंस क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब फ्लक्स जो है वो कम हो रहा है। तो फ्लक्स का कम होना ही कारण है करंट के प्रोड्यूस होने का। ओ, मिल गया इसको कोज, है ना, मिल गया इसको कोज, इसको कारण मिल गया भाई, किसने, किसके का मतलब है, किस कारण से पैदा हुआ, तो पता लग गया कि ये पैदा हुआ भैया यहाँ पे अंदर की तरफ फ्लक्स के कम होने के कारण है। तो ये क्या करेगा, अंदर की तरफ फ्लक्स को कम करने से रोकेगा। सर मतलब कैसे सर, ये कैसी बात हो गई? मेरी बात समझना, ये लूप है, अंदर की तरफ फील्ड लाइन जा रही है, फील्ड लाइन जो जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो रही है। देखा जाए तो फ्लक्स यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब अंदर की तरफ फ्लक्स जो कम हो रहा है, ये ही इस करंट के प्रोड्यूस होने का कारण है। मिल गया करंट को प्रोड्यूस होने का कारण। अब करंट ऐसे ही आएगा, करंट अब एग्जिस्टेंस में ही ऐसे ही आएगा कि वो अंदर की तरफ फील्ड को बढ़ाए, अंदर की तरफ फ्लक्स को बढ़ाए, और बढ़ाने के लिए अब सोचो भैया हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर मान लीजिए करंट अगर ऐसे चला, अगर करंट ऐसे चलेगा, अगर करंट ऐसे चलता और कोई फील्ड व्हील्ड नहीं है, सिर्फ करंट चल रहा होता, तो भैया करंट के कारण अपनी एक फील्ड होती जो कहां पर होती, अंदर। अबे सही है ना, जो कहां पर होती, अंदर। अब समझना यहां पे बात, अब यहां पे क्या, करंट ने जो इंड्यूस हुआ करंट, उसी कारण में कुछ फील्ड आएगी, वो फील्ड कहां पर आ रही है, अंदर ही आ रही है। इसका मतलब वो जो फील्ड है वो पुरानी अपनी जो ओरिजिनल फील्ड है वो अंदर की तरफ है और घट रही है। अगर मान लीजिए करंट की फील्ड भी उसको सपोर्ट कर देती है तो वो घटना कम कर देगी। अरे मेरी बात समझ में आ रही है ना? इसके करंट के यहां पैदा होने का कारण क्या था, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का घटना। तो ये कुछ ऐसे ही पैदा होएगा कि कोशिश करेगा कि जो कोज है, जो कारण है, कारण क्या है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का घटना, तो इस घटने को ही रोकेगा और कोशिश करेगा कि कुछ ऐसे प्रोड्यूस होए कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को ये और सपोर्ट कर दे, मतलब ये अपनी तरफ से भी कुछ और फील्ड दे दे। तो बेसिकली ये ऐसे ही करंट यहां पर आएगा जिसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, अबे समझ में आ रहा है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? अरे पक्का है ना, 100% श्योर हो? बेटा और सुनो, अभी रुको, बहुत सारे कराऊंगा मैं तुम्हें, धीरे धीरे सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अभी तो तुम शुरू में तो कंफ्यूज भी हो सकते हो, पर ध्यान समझना। मान ले अपन यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बेटा? इस एग्जांपल में मैंने क्या करा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ले ली अंदर की तरफ, और ये जो फील्ड है इस फील्ड को मैंने यहां पे, जो फील्ड है अंदर की तरफ नहीं, मतलब इसके अंदर ली, लेकिन फील्ड आ रही है बाहर की तरफ, मतलब प्लेन से बाहर आ रही है फील्ड, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे प्लेन से बाहर फील्ड आ रही है। तो बेटा प्लेन से अगर बाहर फील्ड आ रही है और वो जो बाहर की फील्ड है मान ले कि वो घट रही है, मतलब ये भी कम हो रही है, तो अब फील्ड कम, मतलब कम हुई तो फ्लक्स में चेंज आया। अगर फ्लक्स में चेंज आया, भैया यहाँ पे लिखाने का कुछ नहीं है, यहाँ पे समझने का है, इसलिए ध्यान समझ, कॉपी पेन साइड में पटक के। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर फ्लक्स में चेंज आया तो करंट में, मतलब यहाँ लूप के अंदर करंट इंड्यूस होगा। अब बात यही है कि करंट कैसे इंड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो फिर से लेंस लॉ का इस्तेमाल करेगा करंट।
करंट बोलेगा भैया किसके कारण पैदा हुआ मैं, तो बोलेगा भैया कि भैया लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी और जो फील्ड थी वो बाहर की तरफ आ रही थी और वो घट रही थी, उस घटने के कारण ही तुम पैदा हुए। तो करंट का दिमाग खराब कि भैया ऐसे कैसे, अगर घटने के कारण कम हुए तो बाहर की तरफ जो घट रही है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ जो घट रही है उसको ये घटना कम मतलब उसको ये कम करेगा घटने से, तो ये उसको सपोर्ट करेगा और ज्यादा, ताकि ये कम मतलब बाहर की तरफ और फील्ड ये लेकर आएगा, ताकि बाहर की तरफ जो फील्ड घट रही है ना वो कम घटे, या ये कोशिश करेगा कि वो घटने से रुक जाए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहां पर बेसिकली करंट ऐसे आएगा। सर ये आपको देखते कैसे पता लगता है? बेटा हाथ चलाकर, ये हाथ अपन पिछले चैप्टर से चला रहे हैं, मतलब 1 महीना ही मान लो, लगभग 20-21 दिन का चैप्टर रहा था अपना वो। तो यहां से ऐसे ऐसे अगर मान लीजिए करंट प्रोड्यूस होता है तो फील्ड आती है बाहर, तो बेटा जो इंड्यूस करंट है ना उसकी फील्ड भी बाहर की तरफ आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रही है। वो बेचारी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही थी, उसका कम होना ही इसके पैदा होने का कारण था, और ये भाई साहब जिसके कारण पैदा हुए हैं उन्हीं को मारने का प्रयास कर रहा है। आई मेरी बात समझ में? तो ये ऐसे प्रोड्यूस होगा, ये कुछ ऐसे प्रोड्यूस होगा कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए, जो कि उस कारण को कम करने की कोशिश करे। कारण क्या था? बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का घटना। अबे आ रही है ना समझ में? बेटा फिर भी डाउट है तो बाहर आके पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे, है ना। और सुनो, अब यहाँ पे मैं आपको एक और देता हूँ। पहले एक काम करो, दोनों को लिख लीजिए, आप अच्छे से लिख लीजिए, जो भी समझ में आया सब लिख लीजिए फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा ध्यान समझिए। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझना। तो क्वेश्चन इसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायग्राम है और मैग्नेटिक फील्ड घटानी बढ़ानी है, लेकिन मजेदार हुआ ना सोचना। सोचना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लल्लू। एक बार समझ में आया है तो तब तक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पर तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे, ध्यान सुनते रहो बस। तुम लोग ध्यान सुनोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। बाकी आप फिर भी होते तो पूछ लिया करो आके डाउट पे। ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया अपन ने लूप को, कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया है, शानदार, बिंदास, जबरदस्त, है ना। अब हो क्या रहा है यहाँ पे भैया, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर अंदर की तरफ है। हाँ भाई अंदर की तरफ है और कांस्टेंट है, तो करंट आएगा क्या? नहीं। अबे अंदर की तरफ है, कांस्टेंट है, तो करंट नहीं आएगा। अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, अगर वेरी कर रही है तो फिर करंट आएगा। हाई मेरी बात समझ में? तो अंदर की तरफ है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और क्या कर रही है मैग्नेटिक फील्ड? बढ़ रही है। हो करंट का दिमाग खराब, करंट प्रोड्यूस हो चुका है, करंट बाहर आता है, बोला भैया किसके कारण? तो बताया गया कि भैया अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तुम उसी के कारण पैदा हुए हो। फील्ड जो है वो बढ़ रही है, जो फील्ड है वो बढ़ रही है, मतलब अंदर की तरफ फील्ड का बढ़ना। ये पूरा जो स्टेटमेंट है, दोबारा बोलता हूं मैं, अंदर की तरफ फील्ड का बढ़ना, ये पूरा जो स्टेटमेंट है, दिस इज द कोज जिसके कारण ये करंट प्रोड्यूस हुआ। करंट ने कीवर्ड्स पकड़े, अंदर की तरफ फील्ड का बढ़ना, वो बढ़ने नहीं देगा। बढ़ने नहीं देगा तो क्या करेगा? वो उल्टी फील्ड प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, जो कि बाहर की तरफ आएगी। तो बेटा बाहर फील्ड लाने के लिए उसको कुछ ऐसे दौड़ना पड़ेगा, ऐसे, तो करंट इसमें ऐसे दौड़ेगा। दिस इज द इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? कुछ ऐसे दौड़ेगा, कुछ ऐसे दौड़ेगा कि ताकि इसके कारण फील्ड जो है वो बाहर आए। ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो ओरिजिनल थी वो अंदर थी और वो बढ़ रही थी, और बढ़ना ही इसके पैदा होने का कारण था, और जिसने इसको पैदा किया है वो इसको बिल्कुल पसंद, मतलब इसको ये बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसी को मारने का प्रयास करता है। और कैसे मारेगा? बाहर की तरफ फील्ड प्रोड्यूस करके, ताकि बाहर की तरफ फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो अंदर वाली जो बढ़ रही थी वो ओवरऑल थोड़ी कम होने लग जाएगी, कम बढ़ने लग जाएगी। अबे सही है ना, पक्का ना। एक और चीज देखो, इसकी उल्टी भी आई, मतलब इसकी उल्टी नहीं, मतलब इसका अपोजिट भी आई वहां पे। आ रही है मेरी बात समझ में? एक्चुअली इसमें अगर ऐसे आ रहा है तो इसमें ऐसे आ रहा है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, उसमें बढ़ रही है। हालांकि इसे बटने की जरूरत नहीं है आपको जो मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से करना है।
धीरे धीरे आपको जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी, पर समय लगेगा प्रैक्टिस होने में। आज घर जाइए, लूप बनाइए, अलग अलग प्रकार से लूप बनाइए, कभी मैग्नेटिक फील्ड घटाइए, कभी बढ़ाइए, फिर 1 घंटा सो जाइए, फिर उठ के दोबारा बढ़ाइए और घटाइए, फिर से वही चीज़ कीजिए। कम से कम 1 दिन का कोर्स है और शाम तक आपका जबरदस्त हो चुकी होगी डायरेक्शन निकालने की प्रैक्टिस। आई मेरी बात समझ में? अभी आगे देखिए बेटा, एक और चीज़ देखिए यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चन इतने से ही बनेंगे, 4 ही बनेंगे ना, भर भर के बनेंगे भैया। अभी देखते जाओ बस तुम। ये हमने लूप लिया, ये लूप लेकर हमने क्या करा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाई दोबारा से, अब की बार बाहर आती हुई। लो भैया, पिछली बार घट रही थी, इस बार बढ़ रही थी। बेटा ये एरो जो है ऊपर वाला, इसका मतलब है बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। नीचे वाले का मतलब है घट रहा है, डिक्रीजिंग। आई मेरी बात समझ में? अबे आ रहा है ना? तो भैया यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बाहर की तरफ है और बढ़ रहा है, बाहर की तरफ है और बढ़ रहा है। करंट भैया बढ़ने के कारण पैदा हो गए। गुस्से गुस्से में पूछा कि किसके कारण पैदा हुए, बताया गया उनको कि भैया आपकी बार मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इस लूप से फ्लक्स बाहर आ रहा है और वो फ्लक्स बढ़ रहा है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट को ये बात प्रोड्यूस नहीं आ रही, मतलब करंट को ये बात पसंद नहीं आ रही, तो वो क्या कहेगा कि नहीं भैया इसको मैं कम करने की कोशिश करूंगा, उस बढ़ते हुए करंट फ्लक्स को तो कम करने के लिए कुछ ऐसे दौड़ेगा, तो करंट यहां पर ऐसे आएगा। उसके कारण, इस करंट के कारण जो फील्ड आएगी वो अंदर आएगी और जो अंदर की फील्ड है वो बाहर वाली फील्ड को कहीं ना कहीं कट करने की कोशिश करेगी और करंट सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने पूरी कोशिश कर ली है इसको बढ़ने से रोकने की, जो कि कारण था इसके पैदा होने का। अबे आ रही है ना बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सा लो है भैया, लेंज लो, बिल्कुल सिंपल सा लो है। उसने बात इतने घुमा फिरा के बोली कि बच्चे पूरे चैप्टर तक घूमते रहते हैं, बट बात बिल्कुल सिंपल है अगर एक बार समझ में आ जाए तो बेटा फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। आइए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और लूप बनाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सुंदर टिकाऊ हमने लूप बनाया, बहुत बढ़िया सा लूप बनाया बेटा यहाँ पे, है ना। सिंपल सा लूप बना लिया हम लोगों ने यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, समझना मेरी बात को, इस लूप में इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है। कैसे है? इनसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया सा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो भैया ऐसे भी थी, मतलब फुल फील्ड के अंदर ही अपने लूप रख दिया। काफी सारी फील्ड है यहाँ पे, बढ़िया सुंदर से टिकाऊ सी फील्ड है, सस्ती सी, बाकी तुम जानते ही हो। फील्ड जो थी वो कांस्टेंट थी, अब की बार कांस्टेंट फील्ड है, नहीं चेंज कर रही फील्ड। और बोलो तो फ्लक्स भी चेंज नहीं करेगा। अरे ऐसे कैसे चेंज नहीं करेगा यार? अबे फील्ड चेंज नहीं कर रही यार, बट इसका एरिया तो बढ़ रहा है। इसका जो रेडियस है, दिस रेडियस इज इंक्रीजिंग। अबे आ रहा है ना? अगर रेडियस बढ़ा तो भैया एरिया बढ़ा, अगर एरिया बढ़ा तो फ्लक्स भी बढ़ा। अबे आ रहा है ना? क्योंकि अगर रेडियस बढ़ा तो चौड़ाई इसकी पूरा एरिया बढ़ा, अगर एरिया बढ़ा तो अंदर जाने वाली लाइंस भी बढ़ी तो फ्लक्स भी बढ़ा। अगर फ्लक्स बढ़ने लग गया तो करंट फिर से गुस्से में प्रोड्यूस हो गया। और करंट भैया ने बोला आते ही किसके कारण प्रोड्यूस हुआ मैं, तो बताया गया कि करंट भैया अभी क्या हो रहा है कि एरिया बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? एरिया बढ़ रहा है। उस एरिया बढ़ने के कारण अंदर जाने वाली जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो भी इंक्रीज कर रही है, मतलब अंदर जाने फ्लक्स बढ़ रहा है। करंट ने बोला ओके, तो मैं कुछ ऐसे प्रोड्यूस होता हूं कि मैं कोशिश करूं कि मेरी वजह से जो फील्ड लाइंस आए वो बाहर की तरफ आए, ताकि अंदर जाने वाली जो फील्ड लाइंस है उनको कुछ कैंसिल करके उनको उसकी वैल्यू थोड़ी कम कर दे। सही बात है, तो ठीक है भैया कोई बात नहीं, ऐसे ही प्रोड्यूस हो जाओ करंट भैया। तो करंट भैया प्रोड्यूस हुए इस प्रकार से, खचाक बाहर आएगी इसके कारण फील्ड। ये पहले से येलो वाली अंदर थी, अंदर वाली बढ़ रही थी, पर बाहर आने के कारण वो कैंसिल आउट कर देगी।
अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे होगा के करंट यहाँ पे ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा सेटलमेंट होके। अबे आ रही है बात समझ में? पूरी कहानी है रे, मन से जैसे बनाया वैसे कर ले। बाकी तरीका यही है, करंट उसी को मारता है जिसके कारण पैदा हुआ है, कोशिश करता है, नाकामयाब वो भी। तो भैया मजे की बात क्या है कि हमने एक और ऐसे लूप बनाया, फिर से हम लोगों ने एरिया लिया है, एरिया क्या सॉरी लूप लिया है, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इसको रखा है और कहा गया है कि जब की बार आर है वो घट रहा है, हो करंट फिर प्रोड्यूस हो गया। करंट फिर गुस्से में पूछ रहा है भाई साहब किसके कारण प्रोड्यूस हुआ। समझाया उसको सब लोगों ने कि भैया गुस्सा ना होइए, हो क्या रहा है, एरिया बढ़ रहा है, एरिया घट रहा है सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट थी बी नोट, इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी लिखा हुआ है देख बी नोट, शायद तुझे दिखा नहीं होगा वहां पे येलो येलो में, पर कोई बात नहीं अभी देख ले, ये बी नोट है। भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन आर घट रहा है, उसके कारण एरिया घट रहा है। ओहो एरिया भी घटता है सर, हाँ एरिया घट रहा है यहाँ पे। अबे आ रही कहानी समझ में? तो यहाँ पे एरिया कम हो रहा है, और एरिया कम हो रहा है तो फ्लक्स भी कम हो रहा है। अरे वाह यार, फ्लक्स भी घट रहा है। और फ्लक्स कौन सा घट रहा है? अंदर वाला घट रहा है। फ्लक्स घटा, करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट को बहुत ही गुस्सा आया, करंट ने बोला किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, उसको बताया गया भैया अंदर की तरफ जो फ्लक्स था वो कम हो रहा था, तो आप उसी के कारण इस दुनिया में आए हो। तो करंट ने बोला अभी देखता हूं मैं। तो करंट कैसे प्रोड्यूस होएगा कि अंदर जाने वाला फ्लक्स कम होना इज द कॉज टू प्रोड्यूस करंट। अंदर जाने वाला फ्लक्स का कम होना मतलब वो अंदर ही ऐसा कुछ प्रोड्यूस होएगा कि वो अंदर की तरफ और फील्ड लाइंस को बढ़ाए, ताकि अंदर जाने वाला फ्लक्स कम ना हो, क्योंकि उसके कम होने के कारण ये पैदा हो रहा था, और उसके पैदा होने के कारण इसको गुस्सा आ रहा था, या जो भी इसके कारण थे, लेकिन इसको पसंद नहीं है कि ये प्रोड्यूस हो। तो ये उसी को मारने का निरंतर प्रयास करता रहता है जिसने इसको पैदा किया है। आई मेरी बात समझ में अच्छे से पक्का? तो बेटा इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। देन उसके बाद फिर अपन लोग एक और सवाल पे आगे बढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसमें आपको जो भी थ्योरी लगती है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोग क्या करेंगे अभी, हाँ अब समझना मेरी बात को, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ऐसे कर लिया, सब चीजें कर ली, बढ़िया शानदार जबरदस्त बिंदास चीजें हो चुकी है ना। अब हो क्या रहा है, अपने एरिया से भी करके देख लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया से भी करके देख लिया। अब क्या करा गया, एक फील्ड लाइन के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करा गया। हमने क्या करा, एक लूप को इस फील्ड लाइन में रख के दौड़ाया विद कांस्टेंट रफ्तार, विद कांस्टेंट रफ्तार। कांस्टेंट रफ्तार से दौड़ाया गया। जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो थी बी नोट, जो एरिया था वो था आर, और एरिया वेरिया सब कांस्टेंट था, आर वार कुछ बढ़ नहीं रहा था, सब बढ़िया शानदार था। कांस्टेंट रफ्तार से दौड़ रहा था, बढ़िया शानदार। लोगों ने एक्सपेक्ट किया, ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक्सपेक्ट किया कि हो सकता है शायद कि इसके अंदर जो ये जो लूप है इसमें करंट प्रोड्यूस हो, लेकिन इसमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो कारण जाना गया कि भैया रखा तो उसी फील्ड के अंदर है ना यार, रखा तो उसी फील्ड के अंदर है, फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। अगर वो मूव कर भी रहा है तो फर्क क्या पड़ रहा है भैया, B इंटू ए तो कांस्टेंट ही है ना। अगर B इंटू ए सेम रहेगा तो क्यों प्रोड्यूस होएगा करंट जबरदस्ती में, फ्लक्स ही नहीं है तो, मतलब फ्लक्स तो है, फ्लक्स चेंज ही नहीं कर रहा। तो अबे फ्लक्स के चेंज होने के कारण ही यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? तो बेटा इसको भी लिख लीजिए, फिर अपन लोग एक और सवाल करेंगे, बहुत ही धमाकेदार, जल्दी से लिखिए फटाफट से।
हाँ जी बेटा, एक और धमाकेदार सवाल करते हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया प्यारा सवाल, सुंदर सवाल करेंगे, देख समझना यहाँ पे। अरे यार सुनना, हम लोगों ने फील्ड लाइंस बनाई इस तरह से, बढ़िया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया, बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, जबरदस्त सा, सस्ता सा, टिकाऊ सा, है ना, ऐसा फील्ड बनाया, फील्ड रीजन। इस फील्ड रीजन में हमने क्या करा, एक लूप रख दिया। लो भैया, अब ये लूप है ना, ये लूप अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अंदर एंटर कर चुका है, नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि बाहर है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये अंदर एंटर कर रहा है। इट इज द प्रोसेस, जिस दौरान वो अंदर एंटर हो रहा है, कहा जा रहा है अंदर, आराम से धीरे 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 अंदर जा रहा है। तो अंदर जाने के कारण इसमें करंट आ गया। किसमें करंट आ गया, मतलब इस लूप के अंदर करंट ऑब्जर्व किया गया। तो भैया करंट की डायरेक्शन अपने को सोचनी है। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, दिमाग अगर आप लगाओ तो ये जो लूप है, अगर इस फील्ड के अंदर एंटर कर रहा होगा, ये जो फील्ड है ना, ये बी नॉट है, और ये जो फील्ड है वो कांस्टेंट है। अब भैया जी ये जो लूप है, अगर वो अंदर एंटर कर रहा है तो करंट आया, प्रोड्यूस हुआ। तो सोचा गया कि क्यों प्रोड्यूस हुआ, तो दिमाग चला कि हाँ भाई प्रोड्यूस होना भी चाहिए था, भाई फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है, लूप अगर अंदर है, उससे फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो लूप से फ्लक्स पास हो रहा है। अबे सही है ना, लूप से क्या हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है, और वो फ्लक्स बढ़ भी रहा है। जैसे 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 अंदर जाएगा 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 जाएगा, फ्लक्स, इसके अंदर जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसके अंदर जाने वाला, मतलब ये जैसे अंदर जाएगा, इसमें से जो पास कर रहा है वो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। और अगर बेटा फ्लक्स अगर इंक्रीज करता है, अगर फ्लक्स अंदर की तरफ इंक्रीज करता है या कुछ भी चेंज करता है, तो करंट प्रोड्यूस होता है। करंट भैया फिर से आ गए, बड़े गुस्से में आए, पूछा भैया किसके कारण हम पैदा हुए, तो बताया गया कि भैया इसके अंदर आने के कारण, इसके अंदर आने के कारण इसमें अंदर जाने वाला फ्लक्स इंक्रीज करने लगा, उसके कारण आप यहाँ पे आ चुके हैं। तो करंट ने बोला कि हम कुछ ऐसे प्रोड्यूस होंगे कि इसमें जो मेरी वजह से जो करंट आएगा, उस फ्लक्स जो आएगा करंट की वजह से, वो ऐसे आएगा बाहर की तरफ, जो अंदर बढ़ने वाले फ्लक्स को घटाएगा। आई मेरी बात समझ, तो घटाने का प्रयास करेगा, घटाएगा कि नहीं घटाएगा जैसे सेकेंडरी, पर वो प्रोड्यूस ऐसे होगा। अबे आ रहा है ना, पक्का ना, समझ में आ रहा है ना भैया। तो ये पूरी कहानी जो थी वो किसके ऊपर थी, लेंज लॉ के। हम लोग यहाँ पे अलग अलग रूप में उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से हमें कुछ समझ में नहीं आता है, वो हम जानते हैं, बट अलग अलग एग्जाम्पल से हमें यहाँ पे बहुत कुछ समझ में आ सकता है, ये भी हम जानते हैं। इसीलिए इसके ऊपर अपन लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हमारे पास में जगह का बहुत अभाव रहेगा। तो ये एक लास्ट सवाल अपन यहाँ पे और देख सकते हैं फिलहाल के लिए, समझिए, मतलब इस बोर्ड पर लास्ट सवाल। तो बेटा ऐसे मान लीजिए कि ये अपने पास में फील्ड रीजन था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही टिकाऊ, सस्ता, ऐसा फील्ड रीजन था, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो फील्ड रीजन था, ये जो अपना पास में जो लूप था, ये लूप बेचारा इस रीजन में एंटर कर चुका था, पूरा अंदर चला बढ़िया दर 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 दर, और उसके बाद बाहर आने लगा। अब ये प्रोसेस वो है जब ये बाहर आ रहा है, इसमें क्या क्या कर रहा था, अंदर जा रहा था। अबे आ रहा है ना, इसमें अंदर एंटर कर रहा था, इसमें बाहर आ रहा है। भाई साहब जो फ्लक्स है वो अंदर की तरफ ही आएंगी, फील्ड लाइंस, मतलब जो फ्लक्स है वो अंदर की तरफ ही आएगा इसमें, और वो उस रीजन में आएगा जो रीजन अंदर उपस्थित है, बट वो रीजन तो कम हो रहा है धीरे धीरे। इसका मतलब अंदर की तरफ फ्लक्स भी कम हो रहा है। अगर फ्लक्स कम हुआ तो करंट को फिर से गुस्सा आया, करंट फिर से प्रोड्यूस हुआ, पूछा कारण क्या है, उसको बताया गया कि भाई साहब अंदर की तरफ जो फ्लक्स है ना वो कम हो रहा है क्योंकि लूप बाहर निकल रहा है। तो करंट ने बोला हम कुछ ऐसे प्रोड्यूस होंगे कि अंदर की तरफ फ्लक्स को बढ़ाएं, अंदर की तरफ फ्लक्स को बढ़ाएं। तो भैया करंट भैया ऐसे प्रोड्यूस यहाँ पे हुए और उनके कारण अंदर
एक फ्लक्स आया, जो फ्लक्स अंदर कम होने वाले फ्लक्स को कंपनसेट करने की कोशिश करने लगा, या ये मान लो कि अंदर जो फ्लक्स का कम होना था उस कम होने को ये कोशिश करने लगा कि वैसा ना हो, मतलब अपने कोर्स को ये मारने का एक नाकामयाब प्रयास करने लगा। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पढ़ी है, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं हम लोगों ने, काफ़ी पूरा थ्योरेटिकल पार्ट ही था, मैंने आपको सिर्फ समझाया है, और इसमें लिखाने का ऐसा कुछ होता भी नहीं है आप लोग को, उसको आपने मतलब आप लोगों के पास में प्रैक्टिस करने के अलावा और इसका कोई विकल्प नहीं है दूसरा। तो प्लीज़ इसको पूरा समझिए। अगर आपको फिर भी डाउट आता है आप मुझसे बाहर आके पूछिए। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैंने यहाँ पे लेंस लॉ के सवाल ख़त्म कर दिए हैं। हो सकता है कि आज पूरे लेक्चर में मैं आपको लेंस लॉ के अनेक सवाल ही कराऊँ। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा, तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है कि हम लोगों ने अंदर की तरफ फील्ड मानी थी और उसमें लूप को एंटर कराया था। तो इस प्रकार का हम लोग एक और सवाल करते हैं। देखिए आप फटाफट से, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक रीजन बनाता हूँ इस प्रकार का, नहीं, अब की बार रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी। ऐसे बाहर आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी। तो यहां पे क्या हो रहा है ना, यहां पर ऐसे ये एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है, उस दौरान की बात है जब ये एंटर कर रहा है। जब ये एंटर कर रहा होगा, अंदर की तरफ जब एंटर कर रहा होगा, तो भैया उस टाइम पे क्या होगा ये समझिए। अब एंटर कर रहा है यहाँ पे ये, तो अब एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ थी, अब उसमें लूप अगर जा रहा है तो लूप के अंदर भी फ्लक्स का इंक्रीज होना लाजिम है, वाजिब है या लाजिब है जो भी है, बाहर की तरफ आएगा इस तरह से। तो ऐसे लूप जो है वो बाहर की तरफ, मतलब लूप जो है यहां से इस रीजन में आएगा, इस रीजन के अंदर फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ है, मतलब इसमें जो फ्लक्स है वो बाहर की तरफ इंक्रीज करेगा, फ्लक्स बाहर की तरफ इंक्रीज करेगा। अगर फ्लक्स बाहर की तरफ इंक्रीज करेगा तो करंट कुछ ऐसे प्रोड्यूस होएगा कि वो बाहर की तरफ इंक्रीज करते हुए फ्लक्स को कम करने का प्रयास करेगा, और वो बोलेगा कि भैया बाहर की तरफ फ्लक्स जो है वो ऐसे किसी भी प्रकार से मैं कम कर सकूं। तो अगर फ्लक्स अगर बाहर की तरफ इंक्रीज कर रहा है तो करंट कुछ ऐसे आएगा कि वो फ्लक्स को अंदर की तरफ लेके आएगा। तो करंट यहां पे कुछ इस प्रकार से इंड्यूस होगा, खचाक अंदर की तरफ। आई मेरी बात समझ में? तो अंदर की तरफ उसके कारण फ्लक्स आएगा, और जो बाहर निकलने वाला फ्लक्स है वो ओवरऑल कम होने का कोशिश करेगा, उसको कम करने का कोशिश करेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग एक और क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बेटा हम लोगों ने ये सवाल देखा अभी यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे एक और सवाल देता हूँ, देखो समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एक रीजन ले रहे हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर ही थी, बिल्कुल बढ़िया, शानदार। अब बेटा यहाँ पे ध्यान समझना, डायग्राम का बहुत महत्व है। यहाँ पे मैंने क्या करा, इस जगह बना रहा हूँ मैं, इस जगह मैंने ऐसे एक लूप लिया है, एक लूप लिया है, ऐसे बहुत ही सुंदर लूप लिया है जो कि सेमी सर्कुलर लूप है, सेमी सर्कल और कनेक्टेड है, और बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे इसमें इसको हिंज किया हुआ है जो यहां से घूम सकता है किसी ओमेगा से। आई मेरी बात समझ में? अब हमसे पूछा गया कि बताइए भैया कि जब ये लूप कुछ अंदर एंटर कर गया और जब ये अंदर एंटर कर रहा है, सोच यहां पे क्या होगा, ऐसे ऐसे घूमते 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 अंदर आएगा। अबे सही है ना, ये घूमते 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 अंदर आएगा। जब ऐसे अंदर आ रहा होगा, दिख रहा है ना मेरी बात आपको समझ में आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे जब ये एंटर हो रहा है, जब एंटर हो रहा है तो अंदर की तरफ जो फील्ड लाइंस है
वो इंक्रीज कर रही है, फ्लक्स यहाँ पे अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं इसको अंदर एंटर करवाते हुए इसका ऐसे डायग्राम बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग बेटा, ये ऐसे इतना हद तक अंदर एंटर कर चुका है, ठीक है, इतना हद तक अंदर एंटर कर चुका है। जब ऐसे अंदर एंटर कर रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये इतना अंदर एंटर कर चुका है। अब अंदर की तरफ जो फील्ड लाइंस है वो इंक्रीज कर रही है। वो अंदर की तरफ फील्ड लाइंस अगर इंक्रीज कर रही है, अगर अंदर की तरफ फील्ड लाइंस जो है वो अगर इंक्रीज कर रही है, तो भैया करंट भी आएगा, क्योंकि फ्लक्स अंदर चेंज कर रहा है। और अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है, अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया करंट यहाँ पे इंड्यूस होएगा। तो अंदर की तरफ इंक्रीज होना ही कारण था, और अगर अंदर की तरफ इंक्रीज होना ही कारण था, तो उसी को कम करने का प्रयास किया जाएगा। उसको कम करने का प्रयास कौन करेगा? करंट ही करेगा। तो करंट कुछ ऐसे इंड्यूस होएगा, करंट यहाँ पे कुछ ऐसे इंड्यूस होएगा कि वो अंदर की तरफ जो फ्लक्स है उसको कम करने का प्रयास करेगा। तो वो कुछ ऐसे इंड्यूस होएगा कि बाहर की तरफ फ्लक्स आए, मतलब फील्ड लाइंस आए, तो कुछ ऐसे इंड्यूस होएगा। खचाक खचाक आई मेरी बात समझ में? तो ऐसे कुछ इंड्यूस होएगा। बेटा सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। लेकिन मजे की बात क्या आती है ना, इसी सवाल में अगर मैं आगे देखूं तो एक टाइम पे इस सवाल में है ना कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहां से ये बाहर निकल रहा होगा, ऑब्वियस बात है। अब यहां से ये बाहर निकल रहा होगा, जो फील्ड लाइन है वो अंदर की तरफ है। अब सही है ना? अब यहां से वो बाहर निकल रहा होगा, जो फील्ड लाइन है वो अंदर की तरफ है, इसमें अंदर की तरफ है फील्ड लाइंस। तो बेटा मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं? मैं यहां बोल सकता हूं आपको कि जब ये ऐसे बाहर निकल रहा होगा तो कुछ ऐसे ये यहां पे बाहर की तरफ ऐसे 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 जा रहा होगा। तो ये अंदर की तरफ से फील्ड लाइन से उसके कारण फ्लक्स है, और इसमें इनवर्ट जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और अगर फ्लक्स कम हो रहा है, अगर फ्लक्स कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होएगा। और करंट कुछ ऐसे प्रोड्यूस होएगा कि वो अंदर जाने वाले फ्लक्स को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और बढ़ाने के लिए कुछ वो ऐसे प्रोड्यूस होएगा कि करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी, इस प्रकार से, ताकि वो अंदर की तरफ फ्लक्स को बढ़ा सके। अंदर की तरफ अगर फ्लक्स बढ़ेगा, अंदर की तरफ अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ने के कारण वो करंट का काम हो जाएगा, कि जिसके कारण वो मतलब करंट का वो वाला काम हो जाएगा जिसमें वो प्रयास करता है कि जिसके कारण वो पैदा हुआ है उसी को मारने का प्रयास करता है। आई मेरी बात समझ में? तो करंट कुछ ऐसे प्रोड्यूस यहाँ पे होएगा। तो बेटा इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हाँ जी, तो बेटा एक और सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा मैं सवाल ले रहा हूँ, ध्यान समझिएगा आप लोग। मैंने क्या करा, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ले लिया, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, और उसके बगल में हम लोगों ने यहाँ पे एक लूप को रख दिया। वाह क्या बात है, लूप। ये कंडक्टिंग लूप था, कंडक्टिंग लूप, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। एक कंडक्टिंग लूप था, एक करंट हमने यहां पे लिया, और इस करंट को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। करंट को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। करंट जो है ना वो बढ़ रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ है, और बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो उसके कारण पता पड़ा कि भैया इस लूप में तो इसके कारण करंट के बढ़ने के कारण इस लूप में तो करंट प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस। तो कैसे प्रोड्यूस हुआ वो बात की बात है, डायरेक्शन कैसे होगी वो अब एक ही बात है। सोचा क्या गया कि भैया करंट अगर ऐसे है, अगर ये करंट ऐसे है, तो इसके कारण पाम रूल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएगी। हाँ भैया, इस करंट के कारण इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएगी, यहां से बाहर निकल रही होगी। अब ऐसे तो जाएगी फील्ड लाइंस, ऐसे जा रही होगी, कैसे आ रही होगी, जा रही होगी आ रही होगी, जा रही होगी आ रही होगी, जा रही होगी आ रही होगी। अब सही है ना? तो ये करंट जो है वो तो खुद बढ़ रहा है, तो भैया इसकी फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। हाँ भैया, इसका मतलब अब देखो, इस वायर के कारण इधर फील्ड आई, इस फील्ड के कारण इस लूप में फ्लक्स आया। हाँ भाई,
इस वायर में जो करंट था उसके बढ़ने के कारण जो फ्लक्स था उसने बढ़ना शुरू कर दिया, और अगर फ्लक्स ने बढ़ना शुरू कर दिया तो करंट ने इंड्यूस होना शुरू कर दिया। और करंट कुछ ऐसे इंड्यूस होएगा, करंट कुछ ऐसे इंड्यूस होएगा कि अंदर की तरफ जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा है उसको बढ़ने से रोके। तो वो चाहेगा कि भैया मैं कुछ ऐसे प्रोड्यूस हूं कि अंदर जाने वाले फ्लक्स को कम करने का कोशिश करूं, तो वो कुछ ऐसे आएगा और बाहर फ्लक्स प्रोड्यूस करने की निरंतर प्रयास करेगा। आई मेरी बात समझ में? पक्का तुमको समझ में आ गया क्या? भैया ये बहुत ही जबरदस्त तरीके का लॉ है, मतलब लेंज लॉ, बहुत ही प्यारा लॉ है। इस पर चाहे जितने सवाल हम लोग कर सकते हैं, कुछ 2-4 साल में आपको और कराऊंगा। मुझे बड़ा मतलब मुझे क्या, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप लोगों को ये अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप इसकी जम के प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि पूरा खेल इसका प्रैक्टिस का है। पूरा खेल किसका है? प्रैक्टिस का है। आप लोगों को बस कुछ भी नहीं करना, कोज ढूंढना है जिसके कारण करंट इंड्यूस हो रहा है, और वो जो कोज एक बार आ गया, आपको कोज मिल गया, तो उसी के अपोजिट आपको, उसी के अपोजिट सेंस में आपको करंट की डायरेक्शन लेनी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी आपको इसमें थ्योरी लगे आप लिख सकते हो। और आज का लेक्चर अपन लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपको इसमें जरा भी डाउट हो आप मुझसे बिंदास होके बाहर आके पूछ सकते हो। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। आते रहिए, सीखते रहिए।